आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आप जानते होंगे कि कोडिंग की पहली लाइन लिखने में और कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स को देखने में अलग ही मजा आता है। स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखने जैसा एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज की शुरुआत होती है। माइंड हैकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जहां माइंड वो कंप्यूटर है जिसे आपको प्रोग्राम करना है। माइंड हैकिंग ये एनालाइज करने में आपकी मदद करता है कि आप आखिर चाहते क्या है और फिर उस काम को करने के लिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समरी में दिए गए लेसन अपने माइंड और जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअल से हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, जेफ बेजोस को जो चाहिए था वो उन्हें कैसे मिला और क्यों आपको शावर लेते वक्त मुस्कुराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन नेश एक नोबेल प्राइज विनिंग मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया था। नतीजतन उन्हें लगता था कि वो कोई मसीहा हैं जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए एलियंस कांटेक्ट कर रहे हैं। अपनी बीमारी की वजह से उन्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वक्त गुजारा, लेकिन एक अलग बात ये हुई कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि अपनी बीमारी के सिम्टम्स पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना उनकी सक्सेस का बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ रहा है। क्यों ना ये दिमाग पर कंट्रोल पाने वाली बात पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिमाग के बारे में सोचिए। आंख बंद होने की वजह से सेंसेशन महसूस करने के अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। आपका दिमाग कंप्यूटर के एक यूजर की तरह है, जिसे पता है कि आपको दिन भर में क्या क्या चाहिए, लेकिन आप एक सुपर यूजर की तरह हैं, जिसे न सिर्फ दिमाग तक पहुंच हासिल है बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके पर भी एक्सेस है। अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल पाना एकदम सुपर यूजर की आईडी से कंप्यूटर पर लॉगिन करना है, जिसका हर सेटिंग और सिक्योरिटी पर एक्सेस होता है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर में सुपर यूजर के रूप में लॉगिन करने की तरह अपने माइंड में भी सुपर यूजर के रूप में लॉगिन करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझकर अपने आप को अपने दिमाग का सुपर यूजर तो बनाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही यूजर मोड में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग में सुपर यूजर की तरह दाखिल हो सकते हैं और जितनी देर चाहें उतनी देर तक इस मोड में रह सकते हैं। जो लोग अपने माइंड को हैक कर लेते हैं वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो सोच यानी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, जिसे मेटा थिंकिंग कहते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कामों को पूरा करने, फैसला लेने और आगे बढ़ने के लिए थिंकिंग जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मेटा थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना और देखना कि कैसे आपका थॉट आपके इमोशंस, काम और जिंदगी पर असर डाल रहा है। जब आप एक माइंड हैकर बन जाएंगे तो थिंकिंग और मेटा थिंकिंग के बीच में बड़ी आसानी से स्विच कर सकेंगे, क्योंकि माइंड हैकर्स ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगले 24 घंटे में अपने माइंड की अवेयरनेस में गुजारिए। सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। अभी के लिए बस ऑब्जर्व करना ही काफी होगा। वक्त के साथ ये अवेयरनेस आपकी आदत बन जाएगी और इसी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके अपने माइंड और खुद के बीच में फर्क करना है कि माइंड हैकिंग का पहला नियम अपने और दिमाग के बीच का फर्क समझना ही है। अपने भटके हुए ध्यान को वापस ले आना माइंड हैकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने शायद ये रियलाइज ना किया हो, लेकिन अटेंशन दो तरह की होती है, वॉलंटियर और रिफ्लेक्सिव। किसी चीज पर आपका ध्यान खुद ब खुद चला जाता है, उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और जिस चीज पर आप जानबूझकर ध्यान डालते हैं उस अटेंशन को वॉलंटियर कहते हैं। फिलहाल अपने ध्यान को इस समरी की तरफ मोड़कर आप वॉलंटियर अटेंशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव अटेंशन उसे कहते हैं जब बिना किसी एफर्ट के आपका ध्यान किसी तरफ चला जाता है, जैसे जब कोई आपका नाम बुलाता है, लेकिन आप अपने वॉलंटियरी अटेंशन को स्ट्रॉन्ग और रिफ्लेक्सिव अटेंशन को वीक कर सकते हैं। पहला स्टेप अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है
1960 में रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़ेगानिक द्वारा की गई रिसर्च में पता चलता है कि जब तक कोई काम पूरा नहीं होता, हमारा दिमाग साइकिक एंजाइटी से गुजर रहा होता है। चूंकि आपका दिमाग किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को एक अनकम्प्लीट टास्क की तरह समझता है, इसीलिए जब आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो खुश रहते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, चैटिंग के लिए लिमिटेड टाइम रखिए, न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और टीवी थोड़ा सा कम देखिए। क्यों ना आप अभी से शुरुआत करें, 1 घंटे के लिए इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और 1 घंटे बाद हफ्ते और आगे के लिए अपना शेड्यूल बना लीजिए। जब आपके ये डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो आपके पास मेडिटेशन के लिए वक्त होगा। आप आसानी से अपने दिमाग को ज्यादा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकेंगे। माइंड हैकिंग के लिए इस तरह की कंसंट्रेशन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कोई कंफर्टेबल पोजीशन तलाशिए, उस पोजीशन में जाकर अपनी आंखें बंद कीजिए और सांसों पर फोकस कीजिए। अगले कुछ मिनट के लिए अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए और अपने सर से पांव तक एक तरह से बॉडी को स्कैन कीजिए और फिर वापस आ जाइए। अगले 20 मिनट तक अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, उसे अपनी सांसों पर वापस ले आइए। अब फर्ज कीजिए कि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और आपका मन भटकना कम हो गया है। इस कंसंट्रेशन ट्रेनिंग को अपनी आदत बनाने के लिए आप हर मेडिटेशन के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। हर रोज किसी एक टाइम पर मेडिटेट कीजिए। रोज सुबह उठकर अपने बेडरूम में आप ये कंसंट्रेशन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं और हर रोज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने आप को कॉफी, शावर या फिर छोटा सा नैप जैसा कुछ रिवॉर्ड दीजिए। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ आसान हो जाएगा। आप अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे और एनालाइज करके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। अपनी कमियों को दूर करके आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी कंप्यूटर की तरह प्रोग्रामिंग लूप्स होते हैं। लूप एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है जो कहीं पर पहुंच जाने या कुछ कर लेने के बाद ही रुकता है। अपनी मीटिंग रिमाइंडर का एग्जांपल लीजिए। ये प्रोग्रामिंग सीक्वेंस मीटिंग के पूरे हो जाने तक टाइम और डेट को चेक करता रहता है। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। आपका कंप्यूटर ऐसे सैकड़ों लूप परफॉर्म करता है ताकि आपको एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिल सके। जब आप न्यू बोर्न थे तो आपके अंदर बस जरूरी चीजें ही थी, खाना, फ्रेश होना, रोना और सो जाना। लेकिन धीरे धीरे आपने नई चीजें सीखी और नया लूप डेवलप किया। लगभग 3 साल की उम्र में आप एक अच्छे सेल्फ प्रोग्रामर बन गए और सैकड़ों सवाल पूछने लगे। आने वाले कुछ सालों में आपके अंदर लूप्स का एक सोफिस्टिकेटेड जाल डेवलप हो गया जो मिलकर आपके स्किल, आदत और पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इनमें से बहुत सारी चीजें आपके अंदर आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप हुई हैं। अगर आपको ये कहा जाता रहा होगा कि आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बड़ी आसानी से बात कर लेते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स पैसे को लेकर केयरफुल रहते हैं तो हो सकता है ये क्वालिटी आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई हो। मेडिकेशन के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आप इन लूप्स के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। नतीजतन इनका असर आपकी लाइफ क्वालिटी पर पड़ता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के जरिए अपने नेगेटिव लूप्स को दूर कर जिंदगी को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं। एक तरीका अपने आप से लगातार ये सवाल पूछना है कि क्यों आपके जिंदगी का कोई एक हिस्सा आपको इतनी तकलीफ दे रहा है। आप जानेंगे कि इस प्रॉब्लम की असल वजह कहीं और है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको रात में अकेले चलने में डर लगता है तो सोचते होंगे कि ये डर अंधेरे में दूर तक ना देख पाने की वजह से है, या फिर आप अंधेरे में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। आखिर में जाकर आप कहेंगे कि दुनिया सेफ नहीं है, इसीलिए अंधेरे में चलने से डर लगता है। नेगेटिव लूप को समझने का एक दूसरा तरीका सबसे खराब सिचुएशन को इमेजिन करना है। हो सकता है आप पैसे खर्च करने को लेकर कंफर्टेबल ना हो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? शायद आप अपना किराया ना दे पाए, आपको घर से निकाल दिया जाए। हो सकता है आपके पास खाने पीने की कमी आ जाए, और यही सारी चीजें आपके मन में ये ख्याल बैठा देती हैं कि पैसा खर्च करना खतरनाक हो सकता है।
आगे हम जानेंगे कि कैसे इन नेगेटिव लूप से छुटकारा पाने के लिए आप पॉजिटिव लूप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए इमेजिनेशन की पावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इमेजिनेशन की पावर को समझिए। 1997 में अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस अपने विजन को लेकर क्लियर थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जहां लोग एक क्लिक करके ऑर्डर कर सकें। ये काफी मुश्किल था, लेकिन वो जानते थे कि एक क्लिक करके शॉपिंग करना बहुत आसान होगा। पहले प्रोटोटाइप पर 12 क्लिक करने पड़ते थे, उसके अपने अलग कारण थे, लेकिन जेफ बेजोस अड़े हुए थे। बहुत मेहनत करने के बाद टीम आखिरकार 2 क्लिक वर्जन डेवलप करने में कामयाब हो गई थी। एक क्लिक ऑर्डर करने के लिए और दूसरा खरीदारी कंफर्म करने के लिए। टीम को लगा कि ये बहुत अच्छा वर्जन है, क्योंकि इससे सामने वाले से ये कंफर्म किया जा सकेगा कि वो पर्टिकुलर सामान खरीदना चाहता है या नहीं। लेकिन बेजोस को ये पसंद नहीं आया। आखिरकार टीम ने कैंसिलेशन सिस्टम डेवलप करके बेजोस की ख्वाहिश पूरी कर दी। दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स पीछे पीछे काम कर रहे थे। ये जानना बहुत आसान है कि हम क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन ये डिस्कवर करना कि आखिर हम चाहते क्या है बहुत मुश्किल है। 10-20 साल की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में लिखने के लिए हर रोज 20 मिनट देते हैं, वो आमतौर पर ज्यादा खुशहाल, सेहतमंद और पॉजिटिव होते हैं। ये कारगर इसीलिए साबित होता है क्योंकि बहुत हद तक हमारी रियलिटी की शुरुआत एक इमेजिनेशन से ही होती है। एक सिंपल से नाइट आउट के लिए पहले आपको अपने दिमाग में उसे प्लान करना पड़ता है। किसी भी चीज के होने के लिए पहले उसे आपके दिमाग से होकर गुजरना होता है। और एक माइंड हैकर के तौर पर आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल और पावरफुल कर सकते हैं। इन 5 इमेजिनेशन गेम को ट्राई करके देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिमाग में मूड चिप इंसर्ट कर सकते हैं। इस चिप में सिर्फ एक ही मूड होगा। आप सोचिए कि वो कौन सा मूड होगा जिस पर आप स्विच करना चाहेंगे। दूसरा, इमेजिन कीजिए कि आपके पास दुनिया का सारा पैसा है। अब एक शब्द में डिसाइड कीजिए कि वो एक चीज क्या होगी जिसे आप खरीदना चाहेंगे। तीसरा, सोचिए कि जिनी आपकी एक इच्छा पूरी करने को तैयार है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप उससे मांगेंगे। चौथी, ये कि आप दुनिया को एक चीज देकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वो चीज कौन सी होगी। आखिर में ये सोच कर देखिए कि आपको मरने के बाद आपके दोस्त कैसे याद करेंगे। वो एक शब्द चुनिए जिसके द्वारा आप याद किए जाना चाहेंगे। अब इन 5 शब्दों को लिख लीजिए, क्योंकि इन 5 शब्दों का इस्तेमाल आप पॉजिटिव लूप क्रिएट करने में करेंगे, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पॉजिटिव थॉट लूप का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक माइंड हैकर थे, उन्होंने उन 13 खूबियों से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसे वो अडॉप्ट करना चाहते थे। उन 13 खासियतों में खाने और पीने के दौरान संयम रखना, तभी बोलना जब कुछ अच्छा बोलने को हो, खुद को, अपने घर को और अपनी वर्क प्लेस को साफ रखना और वही कहना जो कहना चाहते हैं शामिल था। ये चीजें उनका पॉजिटिव थॉट लूप बनी। उन्होंने हर हफ्ते अपना प्रोग्राम चेक करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी डेवलप किया। उन्होंने हर एक खासियत की रो बनाई और हफ्ते के दिनों को कॉलम में लिखा, और जब भी वो उन खूबियों से जुड़े स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते थे तो वहां पर टिक मार्क लगा देते। इससे उन्हें अपना गोल समझने में आसानी होती और धीरे धीरे ये टिक मार्क भी कम होते चले गए। हालांकि उन्होंने ये सिस्टम एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था, लेकिन अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में इस सिस्टम को अप्लाई किया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग नेगेटिव फीडबैक के मुकाबले पॉजिटिव फीडबैक की तरफ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीज स्वीडन के स्टॉकहोम में किए गए एक रिसर्च में साबित हुई, जहां पर स्पीड लिमिट के अंडर ड्राइविंग मॉनिटर की जाती थी, क्योंकि ड्राइवर्स को चांस दिया गया था कि अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें स्पीडिंग फाइन से कलेक्ट किए गए पैसों का कुछ हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। नतीजतन एवरेज ड्राइविंग स्पीड 32 से घटकर 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब नेगेटिव लूप्स को हटाना काफी नहीं है, आपको नेगेटिव लूप की जगह पॉजिटिव लूप्स को लाना होगा, और एक हैकर होने के नाते आप ये कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने जो 5 सवालों के जवाब हासिल किए थे, अब उन जवाबों के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। जब आप अपने पॉजिटिव थॉट लूप लिख रहे होंगे तब वो जवाब आपके काम आएंगे। ध्यान रखिए कि बेहतर असर के लिए आपके जवाब छोटे होने चाहिए।
जब भी आप लिख रहे हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी सोचिए कि आप खुद को और सोसाइटी को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। इंस्पिरेशन के लिए आप नीचे दिए गए कुछ पॉजिटिव थॉट लूप को देख सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ये कह सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर अपनी जिंदगी को लेकर सुकून में हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? जवाब हो सकता है मैं ट्रैवलर हूँ, या फिर मैं एक नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जवाब हो सकता है कि मेरे पास पेरिस में एक अपार्टमेंट है। आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं? मैं अंडर प्रिविलेज लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं ईमानदार और एक जनरस इंसान हूँ। अपने पॉजिटिव लूप को डिसाइड करने के लिए बहुत सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जाया नहीं जाएगा। अपनी नेगेटिव लूप की जगह पॉजिटिव लूप लाकर आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। चीजों को लिखना, अपने पॉजिटिव लूप में दोहराना और मुस्कुराना अपने गोल को अचीव करने में आपके लिए मददगार हो सकता है। लिखने में एक अलग ही बात है, अलग ही पावर। थॉमस एडिसन अपने हर आइडिया को सबसे पहले लिखते थे। किसी भी इन्वेंशन का पहला स्टेप आइडिया को लिखना ही होता था। अपनी जिंदगी के बड़े साथियों के बारे में सोच कर देखें, चाहे वो लाइफ चेंजिंग रहे हों या सिंपल से न्यू ईयर के रेजोल्यूशन। मुमकिन है कि अगर आपने उन्हें लिखा ना हो तो वो पूरे भी ना हुए हों। चलिए 2008 में वेट लॉस स्ट्रेटेजी पर की गई स्टडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पार्टिसिपेंट के एक ग्रुप को अपने साथ फूड डायरी रखने के लिए कहा गया। उन्होंने क्या खाया इस बात का रिमाइंडर होने की वजह से वो खाने के मामले में बेहतर फैसले ले सकते थे। ये चीज उन्हें अपना वेट लॉस गोल अचीव करने में मददगार साबित हुई। लिखने के लिए चाहे आप पेन पेपर का इस्तेमाल करें या फिर फोन और लैपटॉप का, जब आप चीजों को लिखते हैं ये आपकी माइंड हैकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही उन चीजों पर अमल करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ा देता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वो पूरा कर लेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। आप जो भी लिखते हैं उसे हर रोज देखना क्लियरिटी हासिल करने में आपकी मदद करता है। जब आपको आपके गोल के लिए लगातार रिमाइंड किया जाता रहता है तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। हर बार आपके पॉजिटिव थॉट लूप और ज्यादा कंसंट्रेट होते चले जाते हैं, और जितना ज्यादा आपके पॉजिटिव थॉट कंसंट्रेट होंगे उतना ही ज्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी पहचान पाएंगे। चीजों को लेकर हर रोज उन्हें पढ़कर और उनमें जरूरी चेंज करके आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है। अपने पॉजिटिव थॉट लूप को उन जगहों पर रिमाइंडर के तौर पर सेट करके देखिए जहां आपकी नजर उन पर पड़ती रहेगी, जैसे कि बाथरूम मिरर, कैलेंडर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन। नए कॉमेडियन के लिए जॉनी की सलाह पर अमल करना भी फायदेमंद हो सकता है। वो कहते हैं चेन को मत तोड़िए। अच्छा या बुरा, जेरी हर रोज जोक लिखा करते थे। इसीलिए ज्यादातर लैंग्वेज लर्निंग ऐप इस बात का ट्रैक रखते हैं कि आपने बिना डिस्टरबेंस के कितने दिन लगातार प्रैक्टिस की है या पढ़ाई की है। लगातार बिना चेन को ब्रेक करे आगे बढ़ते रहने और पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का अलग ही मजा है। इस तरह बिना चेन को ब्रेक किए लगातार अपने पॉजिटिव थॉट लूप को विजुलाइज करने से ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। और हाँ, जब भी आप अपने पॉजिटिव थॉट लूप को रिपीट करें तो स्माइल जरूर कीजिए, चाहे आप शावर ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, लाइन में हो या लो फील कर रहे हो। ये सिंपल से स्माइल आपका गोल अचीव करने के लिए आपको और ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बना देती है। अपने दिमाग में इंस्पिरेशन लेकर चलिए, लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लीजिए। सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला, जो थॉमस एडिसन के साथ वॉर ऑफ करंट के लिए जाने जाते हैं, एक विजुअल थिंकर थे। उनके काम करने के डिसऑर्गेनाइज तरीके के पीछे की वजह अपने दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें देख लेना था। वो प्रॉब्लम के आने से पहले ही उन्हें सॉल्व करने और जल्दी फैसले लेने के लिए मेंटल इंस्पिरेशन का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है आप टेस्ला की तरह तेज ना हो, लेकिन फिर भी आप कोई भी सिचुएशन आगे चलकर वैसी होगी इस बात का अंदाजा लगाकर मेंटल इंस्पिरेशन पर काम कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर आपने किसी गोल को अपनी पॉजिटिव लूप की तरह इमेजिन कर रखा है
और वहां तक पहुंचने को भी इमेजिन करते हैं, तो मुमकिन है कि आप उस गोल को अचीव कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आपका गोल ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बनना है तो सिर्फ अवार्ड जीतने को इमेजिन मत कीजिए, बल्कि उस रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल को भी इमेजिन कीजिए। कंप्यूटर की तरह ही जब आपका दिमाग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। चाहे ऑनलाइन हो या फेस टू फेस, लोगों के साथ जुड़ना आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकता है। क्यों ना आप अपने जैसे ही गोल रखने वालों का लोकल मीटअप अटेंड करें। अगर ऐसा कोई मीटअप नहीं हो रहा है तो आप खुद ही ऑर्गेनाइज कीजिए और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को इनवाइट कीजिए। कुल मिलाकर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अपना आइडिया शेयर करना है। लोगों की मदद करके आप अपनी भी मदद कर रहे होंगे। हर माइंड हैकर को एक्शन लेने की जरूरत है, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के और उन्हें मैनेजेबल सब गोल्स में डिवाइड करके आगे बढ़िए। इस तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका सब गोल लेजर होना चाहिए, मतलब लिमिटेड, अचीवेबल, स्पेसिफिक, इवैल्यूएटेड और रिपीटेबल। अपने सब गोल्स को बहुत छोटा रखिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड में इन्हें हर हाल में अचीव किया जाना है। इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेना इस बात की गारंटी है कि आप आगे भी मोटिवेटेड रहेंगे। मिसाल के तौर पर हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। ये गोल इतने स्पेसिफिक होने चाहिए कि आप ये इवैल्यूएट कर सकें कि आपने उन्हें अचीव किया है या नहीं। ऐसा सब गोल बनाइए जिसे आप रिपीट कर सके। कुछ ऐसे जरूर होंगे जिन्हें एक बार किया जा सके, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होंगे वो आपकी आदत बन जाएंगे। हर रोज कंसंट्रेशन ट्रेनिंग और पॉजिटिव लूप लिखने के बाद कम से कम 60 सेकंड दिमाग में अपना फ्यूचर गोल विजुअलाइज कीजिए। एक ऐसा सब गोल बनाइए जो लेजर शब्द की शर्तों को पूरा करता हो, और इसे पूरा करने के बाद चेक जरूर कीजिए। अब जबकि आपने माइंड हैकिंग के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है, तो आप खुद को और इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। एक माइंड हैकर होने के नाते आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। अपनी गलतियों को एनालाइज करके नेगेटिव लूप्स पॉजिटिव लूप्स में बदलकर, और आप जो भी चाहते हैं उसे इमेजिन करके अपना माइंड कोड फिक्स कीजिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वहां तक पहुंचने के साथ उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। डिटर्मिनेशन, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन और एक प्यारी सी स्माइल की मदद से अपना माइंड हैक करके आप अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सकते हैं। क्या करें? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना डिसाइड कीजिए कि आप कब और कहां माइंड हैकिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप 21 दिनों तक माइंड हैकिंग प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत आप एक पेपर पर हेलो वर्ड लिखकर mindhacking.ng पर माइंड हैकिंग कम्युनिटी से जुड़ने से कर सकते हैं। ये पहला कदम उठाइए और अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाने के लिए तैयार हो जाइए।